अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम भाई चौर साहब कल वीडियो बनाई सी क्रूज दे टॉपिक दे उत्ते। हाँ जी आज भी सेम ओदे उत्ते वीडियो बनावांगे। कल दस्सिया सी आपां देसी तरीका। हाँ जी तुसी आज कोई इंग्लिश जेड़ा ना कोई मेडिसिन कोई कैप्सूल कोई इदां दी चीज दसो जिंदे नाल ओनू प्रोटीन ज्यादा मिले ते अच्छी क्रूज करे। बिल्कुल हाजी साहब, क्रूज के दिनों में कल जब हमने वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर भी ये बात की थी कि ये टॉपिक इतना ज्यादा वसी हो जाता है क्रूज वाला, ये फिर एक वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर नहीं होती। हो सकता है हमें इस वीडियो के बाद कल फिर से दोबारा एक और वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के ना इसके अंदर क्वेश्चन भी आए हैं जो हमने कल चीजें बताई थी उनके मुताबिक। उन्हें सवालों के जवाब ही देंगे, दो तीन वो भी देंगे इंशाल्लाह ताला। आज आपको मेडिसिन का हम बता देते हैं कि कौन कौन सी आप दे सकते हैं क्रूज के दिनों में। क्रूज के दिनों में आपने एक तो कैल्शियम का सोर्स ज्यादा रखना है जी मुर्गों में, उसके अंदर आप कैल्शियम पी का सिरप दे सकते हैं। ठीक है, सी काल टैबलेट हमने पहले भी काफी सारी वीडियोस के अंदर जिक्र किया, बहुत अच्छी टैबलेट है, विटामिन डी और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन है ये जी, वो दे सकते हैं। इसके अलावा ओसनेट डी टैबलेट है, ये भी विटामिन सी और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ी सी उससे सस्ती है सी काल से, सी काल थोड़ी सी महंगी है जी। अच्छा, ये गोली देने का तरीका ये है कि आपने फी मुर्गे को ये आधी गोली देनी है, और सी काल गोली आपने उस मुर्गे को बिल्कुल नहीं देनी जो मुर्गा वजन ज्यादा रखता है, मतलब अपने मोरे से वो वजन ज्यादा रखता है। जो मुर्गे मोरे के बराबर वजन रखते हैं या कम रखते हैं उनको आप आधी गोलियां डेली दे सकते हैं, क्योंकि ये इससे भी मुर्गे ना वजन बढ़ा जाते हैं अपना। अच्छा, इसके अलावा ईवियोन का कैप्सूल है। हाँ जी, बड़े मुर्गे को आप 400 mg का कैप्सूल दे सकते हैं, छोटे मुर्गे को 200 mg का डेली खिला सकते हैं आप, इसका नुकसान कोई नहीं है। ई सेलेनियम का सोर्स आपने लाजमी रखना है। कोई आप वेटरनरी स्टोर के ऊपर जाएंगे ना, उनको जाके बोलेंगे ई सेलेनियम का मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट दे दें जो मैं अपने मुर्गों को पानी के अंदर चलाता रहूं या खुराक के अंदर चलाता रहूं। वहां पे आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स इस तरह की मिल जाएंगी, उनमें से कोई भी अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट ला के वो आप अपने मुर्गों को यूज करवाएं, उससे बहुत अच्छी क्रूज निकालते हैं मुर्गे। अच्छा, इसके अलावा ना एक क्वेश्चन आया था, कल हमने अंडे के बारे में बात की थी कि आपने प्रोटीन का सोर्स जो है ना वो ज्यादा रखना है दाने के अंदर। वो अंडा हमने इस सेंस में बताया था कि सबसे समझ लें कि आसान और सबसे सस्ता सोर्स ना प्रोटीन का वो अंडा ही होता है जी। मुर्गे खाते भी बड़े शौक के साथ है। तो एक क्वेश्चन ये था कि अंडा आप अगर इस मौसम के जून के महीने में खिलाएंगे तो मुर्गे तलखी करना शुरू कर देंगे। देखिए, अगर तो आपके मुर्गे का हाजमा बिल्कुल ठीक है ना, वो हजम बिल्कुल सही कर रहा है, मतलब रात को जो वो खुराक खाता है सुबह बिल्कुल उसकी हजम होती है। हाँ जी, थोड़ी सी खुराक भी वो पोट के अंदर नहीं रखता, तो मुर्गा आपका बिल्कुल भी तलखी नहीं करेगा। ठीक है, बेशक आप डेली खिला दें, लेकिन डेली आपने खिलाना नहीं है, मलाइश कर जाते हैं मुर्गे अंदर से ना, गेम फिर अपनी छोड़ना शुरू कर देते हैं। आपने हफ्ते में 2 या 3 दफा खिला देना है बस। और उसमें भी हमने ये बताया था कि जो मुर्गा ज्यादा वजन रखता है ना अपने मोरे से, उसको आधा खिला दें या सिर्फ सफेदी खिला दें, और जो मुर्गा बराबर है या वजन कम में है उसको आप पूरा अंडा खिला सकते हैं, साथ जर्दी भी खिला सकते हैं। अच्छा, कल एक और क्वेश्चन अंडे के बारे में ये था कि एक हमारे व्यूअर हैं वो कह रहे थे मैं सिर्फ ना जर्दी खिलाता हूँ, सफेदी नहीं खिलाता। हालांकि जो प्रोटीन है ना वो सफेदी के अंदर होती है, जर्दी के अंदर फैट्स होते हैं। आपने ये अपने हिसाब से देख के मुर्गे को खिलाना है कि मेरे मुर्गे को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है या इसको फैट की भी जरूरत है, वही वजन वाली बात आपने ज़हन में रखनी है। मुर्गा आपका बिल्कुल तलखी नहीं करेगा। अच्छा, अगर मुर्गा आपका हजम ठीक से नहीं ना कर रहा और आपने उसको यही अंडे वाली प्रोटीन ही देनी है, हाँ जी, फिर आप ऐसा करेंगे, थोड़े से चावल बॉयल कर लें जितने वो एक टाइम में खाता है मुर्गा, दाना मतलब जितना इतने से कर लें। ठीक है, उसके अंदर आप अंडा मिक्स कर दें और साथ आप बच्चों वाला जो ग्राइव वाटर होता है ना वो मिक्स कर दें थोड़ा सा, वो मुर्गे को ऑफर कर दें, जल्दी हजम कर जाएगा। अगर चोर का पड़ा है आपके पास, वो थोड़ा सा ग्राइव वाटर की जगह पे वो मिक्स कर दें, उससे भी जल्दी हजम कर जाएगा। इसके अलावा अरसे गुलाब होता है, ठीक है, वो अगर आप थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इन दोनों चीजों की जगह, आप तीनों चीजें आपने इकट्ठी नहीं मिक्स कर देनी, वो कर दें। अच्छा, अगर अंडे की प्रोटीन आपको मुश्किल लगती है, आपको लगता है कि मेरे मुर्गे को ये रास नहीं आती ये वाली प्रोटीन, फिर आप मटरी जो होती है मिक्स दाने के अंदर, सब्ज मटरी छोटी उसका दलिया बनाकर उसकी मिकदार ज्यादा कर दें अपने दाने के अंदर, उसके अंदर भी अच्छी खासी प्रोटीन होती है। इसके अलावा इस मौसम के अंदर लोग कीड़े बनाते हैं जी, ठीक है, वो खल वाला फार्मूला सबको पता है, दही डाल के खल डाल के छांव के अंदर रखते हैं, वो कीड़े बन जाते हैं। वो कीड़े आप अपने मुर्गों को डालें, वो एक हाई प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन मैं उसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि मुर्गे उसको बहुत शौक से खाते हैं और ओवर खा जाते हैं। ठीक है, और बाद में फिर जब एकदम उनको छिड़वाया जाता है ना कीड़ों से, तो मुर्गे फिर सोकड़ों को दाना खुश होकर नहीं खाते, वो तलब रहती है, तो हाँ, फिर दाना भी छोड़ जाते हैं, फिर उसी को ढूंढते रहते हैं और सोकड़े के अंदर भी जाना शुरू हो जाता है। कोशिश यही करें कि अंडा या फिर मटरी या फिर ये जो सूरजमुखी के बीज होते हैं इनके अंदर भी सेलेनियम का अच्छा सोर्स होता है, प्रोटीन होती है, ये आप खिला दें, ज्यादा दाने के अंदर कर दें।
अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन रिपीट, तेल वाला चौधरी साहब, तेल ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੇਮ ਛੱਡਦਾ नहीं जाएगा जानवर, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ तक? अच्छा, तेल देने से एक सूरत में आपके मुर्गे लड़ाई छोड़ जाएंगे, गेम छोड़ जाएंगे। वो ये सूरत होगी कि हमने आपको बताया 1 सीसी जी, आपने भर लिया पूरी सिरिंज, हाँ जी, ठीक है, जो आपने 10 दिन के अंदर देना था वो आपने 1 दिन के अंदर ही दे दिया। सही, ये गलती नहीं करनी है आपने। अगर आपने डेली देना है ना, 1 सीसी काफी है एक मुर्गे को। अगर आपने मतलब समझते हैं कि मैं 2 या 3 दिन बाद दे दूंगा, मेरा डेली इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली मुर्गे को पकड़ के उसे दूं, फिर आप 2 सीसी दे दें, ठीक है, फिर 2 दिन का वक्फा डाल लें उसके अंदर। और बाकी इस तेल के साथ मुर्गे अपनी गेम नहीं छोड़ते, क्योंकि इस तेल के साथ मलाइश नहीं इतनी होती जो अचार वाला तेल होता है ना। बिल्कुल, इसके अंदर कम से कम आपको भी पता है कोई 8-10 किस्म के मसाला जात ऑलरेडी होते हैं जो कि हाजमे के अंदर मदद करते हैं। अगर मुर्गे का हाजमा अंदर से फिट है ना, मुर्गा अपनी गेम नहीं छोड़ता। और दूसरे नंबर पे ये कि ये आपने को 3 महीने लगातार नहीं देते रहना, ये 20 से 25 दिन इनफ है। 20 से 25 दिन आपने अगर लगातार दे लिया तो ठीक है। अगर आप हफ्ते में 1-2 दफा दे रहे हैं, फिर उस वक्त तक चलाते रहे जब तक मुर्गा अपनी क्रीज खुश्क नहीं कर जाता। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल था कि कुछ मुर्गे जो है ना वो क्रीज अपनी झाड़ नहीं रहे पुरानी। जी बिल्कुल, अपनी पुरानी क्रीज झाड़े और नई क्रीज के अंदर लगे नहीं है अभी तक क्रीज। अच्छा, ये कल भी हमने बताया था कि कई मुर्गों की नेचर होती है, आप उनके साथ जितना मर्जी सर खपाते रहे, जब उन्होंने अपनी मर्जी से क्रीज शुरू करनी है तब भी करनी है। बिल्कुल, बाद मुर्गे होते हैं कि वो किसी वजह से क्रीज नहीं कर रहे होते, उनको अंदर से कोई मसला होता है या बीमार होते हैं, वो अपनी क्रीज शुरू नहीं कर पा रहे होते। पहले तो आप देखें कि आपका मुर्गा बिल्कुल फिट है और दाना बिल्कुल सही हजम कर रहा है, उसके बावजूद क्रीज में नहीं जा रहा। उसका आसान तरीका ये है कि आप दिन में 2-3 दफा उसे नहलाएं, लाजमी। बिल्कुल, नहला दें, इससे ये होगा जिस्म अपना नरम करेगा। और उसको कच्ची मिट्टी लाजमी दें उसे, ठीक है, गीली करके। सही, मुर्गा जिस्म अपना जैसे ही नरम करेगा ना, उसके बाद क्रीज शुरू कर देगा। अच्छा, एक होते हैं जिसा मुर्गे बहुत हार्ड जिस्म के होते हैं, सेके लग के जो तैयारियों के अंदर लगाते हैं ना मुर्गे, वो सेके टकोरे कर करके मुर्गों की ना स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, जिससे ना वो जल्दी फिर क्रीज नहीं निकालते। उसका जो सबसे बेस्ट हल है वो आपने ये करना है कि पंसार के पास आपने जाना है, आपने उसे बोलना है कि मुझे ना नीम का ऑयल चाहिए। ये जो नीम का दरख्त होता है ना, इसके पत्तों का ऑयल चाहिए मुझे। वो आपको कई तरह की प्रोडक्ट वहां पे मिल जाएगी, आपने छोटी पैकिंग के अंदर वो ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक समझ लें कि 3 से 4 कैप्सूल आपने 400 mg वाले ईवियन के ले लेने हैं जी। ये मैं आपको 1 लीटर का बता रहा हूँ। ये आपने घर में ला के पानी के अंदर एक वो पूरी शीशी आप नीम के ऑयल की डाल दें जी, और साथ 4-5 जो कैप्सूल आप लेके आए ना ईवियन के, वो आप मिक्स कर दें। ये अच्छी तरह आप मिक्स करके इसके ऊपर आप बोतल के ऊपर शावर लगा के रख लें, ठीक है। आपने डेली मुर्गे को 2 दफा सुबह शाम ये शावर करना है अच्छी तरह उसके पूरे जिस्म के अंदर। सही, इससे क्या होगा कि जो मुर्गे एक हार्ड जिल्द हो गई है ना जिनकी, और वो क्रीज नहीं निकाल रहे, इससे अपना वो जिस्म नरम करेंगे और नई क्रीज निकालना शुरू कर देंगे। और साथ फिर जो हमने आपको डाइट वगैरह बताई है, जो मेडिसिन और जो प्रोटीन वगैरह का सोर्स, ये आप साथ चलाते रहे, इंशाल्लाह ताला मुर्गे आपके जल्दी क्रीज कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।